पाक टाक सीरीज की एक और एपिसोड में खुश आमदीद। ये वीडियो इलेक्शंस इन पाकिस्तान एपिसोड का दूसरा पार्ट है। 8 फरवरी को होने वाला मिशन आम इंतखाबात। Now the dates for Pakistan general elections have been announced. फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाने के लिए कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम इस्तेमाल होता है और उसके कौन कौन से नुकसानात हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ऊपर लगे आई बटन पर क्लिक करके आप वॉच कर सकते हैं। इस दूसरे पार्ट में हम प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन से डिफरेंट होते हैं, और ये भी जानते हैं कि प्रेसिडेंट यानी कि सदर का पाकिस्तानी गवर्नमेंट में क्या रोल होता है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि आईनी तौर पर प्रेसिडेंट मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा रखता है। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस से लेकर आर्मी चीफ तक को अपॉइंट करने की अथॉरिटी रखता है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे अटॉर्नी जनरल, ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स और स्टेट बैंक के गवर्नर तक को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कंट्री के किसी भी प्रोविंस में अगर हंगामी हालात हैं, जैसा कि अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है या फिर फिनंशियल इश्यूज़ हैं, तो प्रेसिडेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अथॉरिटी ना सिर्फ कम कर सकता है बल्कि हालात को मद्देनज़र रखते हुए बढ़ा भी सकता है। इसके अलावा कई और इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल भी कर सकता है, जैसा कि प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ 2001 से 2008 तक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन रहे थे, यानी कि इस अरसे के दौरान न्यूक्लियर वेपन्स के सारे इख्तियारात प्रेसिडेंट के पास ही थे। हालांकि नॉर्मली ये ओहदा प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। अब ये जानते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस किस तरह से होते हैं। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल का होता है, और जो ही प्रेसिडेंट की सीट खाली होती है तो न्यू प्रेसिडेंट को इलेक्टोरल कॉलेज ही इलेक्ट करता है। इनफैक्ट ये इलेक्टोरल कॉलेज पार्लियामेंट यानी कि नेशनल असेंबली, सेनेट और चारों प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स पर मुश्तमिल होता है। यूं ये सारे मेंबर्स अपने अपने कैंडिडेट्स को वोट देते हैं, और जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं तो वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है। वैसे तो पार्लियामेंट और चारों प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स की टोटल तादाद 1174 बनती है, लेकिन जहां पे एक इशू ये भी है कि अगर सारे मेंबर्स एक एक वोट दे दें तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चारों प्रोविंसेस को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि पंजाब असेंबली के 371 मेंबर्स हैं, जबकि बलूचिस्तान असेंबली सबसे छोटी असेंबली है और इसके टोटल मेंबर 65 होते हैं। तो यूं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में अगर बलूचिस्तान असेंबली के पूरे 65 मेंबर्स ही किसी एक कैंडिडेट को वोट दे दें तो भी इलेक्शन में पंजाब असेंबली का मुकाबला नहीं कर सकते। इस तरह छोटे प्रोविंसेस के साथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नाइंसाफी ना हो तो प्रोविंशियल असेंबलीज के वोट्स को इस फार्मूले के तहत कुछ यूं एडजस्ट किया जाता है कि मिसाल के तौर पर अगर किसी कैंडिडेट को पंजाब असेंबली से 50 वोट्स मिले हैं तो वो 50 नहीं बल्कि टोटल 9 वोट्स कंसीडर किए जाएंगे, यानी कि पंजाब असेंबली के लगभग 6 मेंबर्स को मिला के सिर्फ एक वोट ही कंसीडर किया जाएगा। वोट्स कैलकुलेट करने का फार्मूला कुछ यूं होता है कि कैंडिडेट ने एक प्रोविंशियल असेंबली से जितने वोट्स लिए हैं उनको सबसे छोटी असेंबली यानी कि बलूचिस्तान के 65 वोटर्स से मल्टीप्लाई करके उस असेंबली के टोटल वोटर्स पे डिवाइड कर दिया जाता है। यूं केपीके के तकरीबन 2 वोट्स को एक और सिंध असेंबली के 3 वोट्स को मिला के एक कंसीडर किया जाता है। इस तरह फिर बलूचिस्तान असेंबली का एक वोट एक के बराबर ही होता है। इन प्रोविंशियल असेंबलीज के अलावा नेशनल असेंबली और सेनेट का हर एक मेंबर एक एक वोट कास्ट करता है। इस प्रोसेस के तहत जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं वो अगले 5 साल के लिए कंट्री का प्रेसिडेंट ही होता है। इस वीडियो के थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि सेनेट के इलेक्शंस किस तरह से होते हैं और सेनेटर्स का गवर्नमेंट में क्या रोल होता है।